Hello everyone and welcome to my YouTube channel The Milestone, and today we are going to study fractions. This is the fifth exercise of class 6 fraction. So first of all we know what is fraction. Fraction क्या होता है? Any number in the form of a by b. Numbers in the form of a by b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. Numbers in the form of a by b, जहाँ पे ये a एंड बी दोनों क्या हो, होल नंबर, एंड बी जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट 1/2, देखिए 1/2 एक फ्रैक्शन है क्योंकि देखिए 1 और 2 दोनों होल नंबर है और यहाँ पे क्लियरली जो है बी जो है वो 0 नहीं, दैट इज 2 है. तो 1/2 क्या होगा, एक फ्रैक्शन हो गया. 3/4, 5/6, 9/10, 11/12 ये सब क्या है, फ्रैक्शन. नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो इट कांट बी 0. अगर 0 है तो फिर फ्रैक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको रिप्रेजेंट, अगर पिक्चर में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, लेट्स टेक कि ये एक होल पार्ट है, पूरा एक होल है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में. और इसमें से वन पार्ट अगर हम लेते हैं, वन, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए वन होल को, और इसमें से अगर वन पार्ट को हम लेते हैं तो इसकी यही जो है ये 1/2 है. जो टोटल है उसको आपको नीचे लिखना और उसमें से जितने पार्ट्स आप लिए हैं उसको न्यूमरेटर में लिखना है. फॉर एग्जांपल ये आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन. ये 3/4 है, एक होल है, एक पूरा एक होल बनाइए और इसमें जो इसको 4 भाग में डिवाइड करिए. डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4. और इसमें से आपको कितना लेना है, 3 आउट ऑफ 4 में से आपको 3 लेना है, यानी कलर करिए 3 पार्ट्स को, 1 2 एंड 3. दिस इज 3/4. 3 आउट ऑफ 4. यहाँ टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें से हमने 3 पार्ट्स को लिया है, दैट इज 3/4. इस तरह से इसको पिक्चर में एक्सप्रेस किया जाता है फ्रैक्शन को. जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना, जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट में आपको लेना है. जैसे यहाँ 3/4 था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 3 जो है आउट ऑफ दिस 3 पार्ट्स जो है टेकन, दैट इज 3/4. तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को. उसके बाद सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं. पहला प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो आप लोग को पता होगा, क्लास 5 में आप लोग पढ़ चुके हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉल हो, छोटा हो. न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा अगर होता है डिनोमिनेटर से तो क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल इफ वी राइट 2/3, देखिए 2/3 है, यहाँ जो न्यूमरेटर है 2, वो डिनोमिनेटर 3 इससे छोटा है, तो आप कहिएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. उसी तरह 5/7, 7/8, 9/10 ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है उसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहिए. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसको आप कहिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/2, देखिए अब 3 यहाँ न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसी तरह 9/7, तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसको क्या कहिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे नंबर को इस फॉर्म में लिखे हुए 2 होल 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, देखिए यहाँ एक 2 एक होल नंबर है और 1/3 ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन. 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी जस्ट बताया प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से. कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन. उसी तरह 3 होल 1/2, और इसको आपको कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने आता होगा. 3 2 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है. 3 2 6 और 1 7, और जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है 7/2. उसी तरह ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7/3. तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि आप लोग 5th क्लास में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है होल के. जैसे कि अगर एग्जांपल से हमको बताएं, ये 2/4 है और ये 1/2 है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अब 2/4 है, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये भी 1/2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/2. तो जो
दोनों का वैल्यू यदि सेम हो फ्रैक्शन में तो आप उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहिए। आप पता कैसे करिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एक मेथड है उसका यूज करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है जैसे 4/8 और ये लिखा हुआ है 5/10, हाँ, तो आपको ये पता करना है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, 8 को 5 से गुना करना और 10 को 4 से, देखिए 40 40 बराबर यदि दोनों तरफ आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और बराबर यदि नहीं आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जैसे ये आप एक नंबर देखिए 2/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि अब इसको आप आगे नहीं काट सकते हैं किसी नंबर से। 2/3 स्मॉलेस्ट नंबर है, इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके। तो ये 2/3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन हम लिख दे 4/6। 4/6 में कॉमन फैक्टर दोनों में 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 है। आप इसको 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 4/6 को अगर हम 2/3 लिख सकते हैं तो 4/6 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यानी नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू राइट 16/12, देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 4 2 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो हाउ टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? इफ एनी नंबर इज रिटन, सपोज वी हैव रिटन 21/35, to write any number in a standard form, find the HCF of numerator and denominator। दोनों का जो है HCF निकालिए। 21 और 35 दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 7। HCF और LCM आप निकालना सीख चुके हैं। 21 और 35 इसका जो है HCF हो जाएगा 7। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर दीजिए। 21 डिवाइड 7, 35 डिवाइड 7, दैट इज ये हो जाएगा 3/5। तो 21/35 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? 3/5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और उसी से दोनों को डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करिएगा? तो उसके लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करिएगा। जब 2 फ्रैक्शन हो और 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जब हो तो आप उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है लिख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स टेक ये 2 फ्रैक्शन है, इसको कंपेयर करना है 3/2 एंड 2/5, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करिए। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, विच इज ग्रेटर 15 और 4? हियर 15 इज ग्रेटर, सो द साइड विच साइड द 15 के साइड जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वही बड़ा होगा। जिस साइड वाला नंबर बड़ा है उसी साइड वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, यानी 3/2 जो है इसमें बड़ा होगा। और अनदर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 1/4 2/5, कंपेयर करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, देखिए 5 और 8 कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 के साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो आपको पहले सबको जो है डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद जो है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। फॉर अगर इसका एग्जाम्पल हम आपको दें, ये 2/3 है, 4/6 है एंड 3/12 है। इसको आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप क्या करिए, आप पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपको निकालना है, दैट इज 3 6 एंड 12। 3 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये आपको पता होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 12। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का क्या हो जाएगा? 12। तो अब आपको क्या करना है, ये तीनों फ्रैक्शंस का या 3 या 4 जितने भी रहे सबका डिनोमिनेटर सब क्या बनाना होगा? 12, यानी सबका डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। तो 2/3 इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। तो देखिए 3 4 जा 12 हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 8/12। नेक्स्ट है 4/6, इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। 6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3/12, 3/12, ये इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। 12 1 जा 12, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लिए। यहाँ स्लाइटली हम चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों फ्रैक्शन जो सेम आ चुका है, तो हम 4/6 के बदले हम 3/6 लिख देते हैं। 6 2 जा 12, तो 3 2 जा यहाँ 6 हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेना है और
जितने भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर आपको जो एलसीएम है वो बनाना है। और देखिए जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उससे आपको न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 3 4 जा 12 हो रहा था, 2 4 जा 8 लिखना है, 6 2 जा 12 तो 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 तो 3 1 जा 3। अब ये आपको आ चुका है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। 8/12, 6/12, 3/12 सबका डिनोमिनेटर क्या है 12। तो अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं जब लाइक फ्रैक्शन हो, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 3/12, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 3 है जो कि छोटा है। फिर इसमें 6/12 उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है 8/12, क्योंकि इसका न्यूमरेटर तीनों में से सबसे बड़ा है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले 3/12, 3/12 क्या था, यही था 3/12। फिर 3/12 से बड़ा कौन था 6/12, और 6/12 क्या था 3/6। तो आप क्या लिखिएगा 3/6। और फिर सबसे बड़ा कौन है 8/12, 8/12 था 2/3, क्या था 2/3। तो इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। डिनोमिनेटर जो है सबका एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट थिंग इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं पढ़ना है, वो आपको क्लास 7 में पढ़ना होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से आपको करना है, सेम यही प्रोसेस जो अभी हमने यूज किया था वही प्रोसेस आपको ऐड करने के लिए भी यूज करना है। फर्स्ट तो एग्जांपल हम इस तरह का लेते हैं कि अगर जब लाइक फ्रैक्शन को आप ऐड कर रहे हैं, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना है। जैसे 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो कॉमन है वही आप लिख दीजिए, यानी 1 हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल अगर आपको दें 2/4 प्लस 3/4, ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है सेम, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और कॉमन जो डिनोमिनेटर है उसको आपको लिख देना है इस तरीके से। तो ये बहुत काफी आसान है, लाइक फ्रैक्शन का जब ऐड हो तो आपको सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। लेकिन जब अनलाइक रहे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे ये ऐड करना है 3/2 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर्स 2 है 3 है, सेम नहीं है, तो आप क्या करिएगा पहले दोनों का एलसीएम लिया, 2 और 3 जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम लेना है। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो आपको कॉमन जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आपको एलसीएम लिखना है। आपको डिनोमिनेटर में कॉमन जो होगा दोनों का एलसीएम वो आपको डिनोमिनेटर लिखना है। 2 और 3 का एलसीएम 6। अब आप देखिए 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आपको इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि 2 3 जा 6 हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका न्यूमरेटर 3 है, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 प्लस, अब देखिए ये नेक्स्ट 3 2 जा 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 2 जा 6 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, बस अब इसको ऐड कर दिए 9 to 11/6। वन मोर एग्जाम्पल, here it is written as 4/8 plus 3/12। अब देखिए 8 और 12, इसका आपको दोनों अलग अलग अनलाइक फ्रैक्शन है, तो 8 और 12 का एलसीएम पे लीजिए, 8 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। अब देखिए 8 3 जा 24 हो रहा है, 8 3 जा यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसके न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 4 3 जा 12 प्लस 12, इसका 12 से 24 हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो आप इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3 2 जा 6। बस आप इसको नॉर्मली ऐड कर लिए, 12 6 जा 8 प्लस 24। इस तरह से आपको ऐड करना है। सेम चीज आपको सब्ट्रैक्ट के लिए भी करना है। अगर एक सब्ट्रैक्ट का आपको एग्जांपल दें हम, अगर ये 3/4 में 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 1 जा 4 हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 लिखिए, माइनस है तो अब बीच में माइनस लिखिए, 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। बस फर्क कितना था, यहाँ ऐड था तो यहाँ ऐड लिख रहे थे और जोड़ रहे थे, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट लिख के आपको घटाना है। 3 में 2 घटाइए 1/4, दैट इज योर आंसर। तो सेम प्रोसेस है ऐड और सब्ट्रैक्ट का, जिस तरह से ऐड करना है उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी, ऐड के लिए आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्ट।
नाउ आई होप कि आप ये फ्रैक्शन जो है वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, उसका आंसर आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।